अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस तरफ से। दोस्तों, आज जो है हमने लोगो टाइप से डिज़ाइन करना है, तो इसमें काफ़ी सारी मतलब कि कलर स्कीम एडजस्टमेंट का चीज़ें होंगी। और कोई भी मतलब कि लोगो हो या कुछ हो, हमने उसमें कलर स्कीम कैसे एडजस्ट करनी है, कैसे करना है। तो देखें दोस्तों, ये कलर स्कीम्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, इनमें जो है हमने वो बनाना है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि इनको कर लेते हैं यहाँ से जूम। ठीक है, फिर आपने जो है यहाँ से आके ये सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है और यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, अब ये देखें कि ये इस तरह से सिलेक्ट हो गया। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने कर देना है 6 पे। ठीक है, 6 पे करेंगे और इसकी जो है आप कॉपी बना लेंगे और साइड पे कर लेंगे। और ये जो हमारा है इसको आपने यहाँ से 3 पे कर देना है। ठीक है, ये 3 पे हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये शेप बन जाएगी। तो फिर आप क्या करेंगे कि जो है विंडोज़ में आके और यहाँ पे आके आपने जो है सिलेक्ट करना है फ्लैटर, और ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। आप देखें कि ये है जी कर्व, मतलब कि राउंड करने के लिए है इन चीज़ों को। तो हम यहाँ से बढ़ाते हैं तो फिर हम देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो ये देखें कि मैं बढ़ाता जा रहा हूँ और वो जो है इस तरह से अंदर का उसका कॉर्नर बनते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे हमने अप्लाई किया तो ये देखें कि आपका जो था ये जो है इस शक्ल में आ गया। जैसे बटन कहते हैं हम, प्ले का बटन कह लें, कुछ कह लें। तो ये जो है इस पर भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। तो ये देखें ये भी जो है कॉर्नर जो उसके हैं राउंड में चले गए हैं। तो ये किसी भी चीज़ के मतलब एक कॉर्नर हो तो आप इस पर आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से बढ़ाते जाएंगे, आपका जो है ये बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अंडू करता हूँ इसको बैक करने के लिए। ये अब ख़त्म हो गया। अब अप्लाई करते हैं तो अब ज़्यादा होगा। तो एक दफ़ा ही अप्लाई उसको करना पड़ता है, तो ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसको जो है हम ख़त्म कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखें कि इसका जो है हमने कलर स्कीम चीज़ें इसमें एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको कलर यहाँ पिक करके डाल देंगे। ठीक है, कलर पिक करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको ले आना है यहाँ पे और यहाँ पे लगा देना है। उस पर जो आपने कलर लगाना है फिल वक्त ये लगा देना है। ठीक है, इसकी आउटलाइन ख़त्म। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर, और ये आपने यहाँ पे इस तरह से पावर क्लिप करके लगा देना। अब क्या करना है, आपने यहाँ से लगाना है आपने काउंटर, और इसको जो है बिल्कुल ही हल्का सा जूम करेंगे आप F2 प्रेस करके, और बिल्कुल जो है इसको हल्का सा आपने लगाना है ये काउंटर। तो ये इस तरह से देखें बिल्कुल हल्का सा काउंटर लग जाएगा। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो ये कलर लगाया हमने ऊपर लगा देंगे, और बैक वाला जो कलर है उसको हम कर लेते हैं। जैसे काउंटर लगाया हमने नीचे, तो ये इस तरह कर लेते हैं फिल वर्क के लिए। तो एक की हमने सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है, बाकी फिर जो सेटिंग है वो हम करते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि नीचे वाले को कलर वही लगाएंगे जो लगा हुआ है, फिर आपने प्रेस करना है जी इस तरह से। ठीक है, इधर भी आके सिलेक्ट करके आपने ये कलर लगा देना है। सेंटर में आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे कलर लगा देंगे वाइट। तो ये देखेंगे यहाँ पे लाइट पड़ रही है। तो मैं बाहर आके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कलर सही है और इधर जो है लाइट पड़ रही है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। बोल्ड कैसे करेंगे कि इसको अंदर वाले को हम थोड़ा छोटा कर देंगे। तो ये देखें अंदर कर दिया है। तो इस तरह से जो है आपका ये बन गया है। अब इसी की हम करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम ले आएंगे यहाँ पे, और इसको जो है हम हल्का सा यहाँ से रोटेट कर सकते हैं ऐसे करके। फिर क्या करेंगे, इसी की फिर कॉपी करेंगे और यहाँ ले आएंगे ये इस जगह पे ऐसे करके, ये इसको भी। तो ये जो है उसके अंदर इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब क्या करना है हमने कि इसको जो है बाहर ले आना है, इसका ख़त्म कर देंगे अंदर से, और इसको आउटलाइन बना लेंगे ऐसे। ये बनाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से लेना है ड्रॉप शेडो, और इसके अंदर लगाना है, आप लगाएंगे 88 और 5 का, और यहाँ से आके हम ये सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये कम है, उससे ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा डार्क हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे 10, तो कुछ मतलब कि वो है यहाँ पे 88 है, तो हम इसको कर लेते हैं 66, थोड़ा लाइट हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट इसको सिलेक्ट करेंगे CE, तो इक्वल सेंटर में आ जाएगा ये। इसको अब राइट क्लिक करेंगे नीचे और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब ये पावर क्लिप का कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे, और इसका जो मतलब कि हमने ये लगाया हुआ है ये वाली चीज़ ये हम ख़त्म कर देंगे। इसको अब आपने करना है दोस्तों बिट मैप। बिट मैप हम क्यों करेंगे कि इसको मैं लगाना थोड़ा यूनिफॉर्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरह हम यूनिफॉर्म करते हैं तो ये ख़राब हो जाता है ये। तो फिर क्या करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं और इसको पहले हम लगाएंगे बिट मैप, कन्वर्ट टू बिट मैप, और यहाँ से इसको कर लेते हैं RGB। कुछ कम हो गया है जैसे RGB में किया है, और इसको ये भी कम कर लेते हैं 200 पे, ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने ये टूल लेना है और इसको थोड़ा सा लाइट करना है। तो देखें अब कोई भी मसला नहीं हुआ।
तो जब भी कोई इस तरह से ड्रॉप शेडो आता है, कुछ आता है, तो आप कोशिश किया करें कि उसको बिटमैप लगा दिया करें। जब आप बिटमैप लगाएंगे तो आपका ड्रॉप शेडो कभी भी जो है, चाहे ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, तो वो ख़राब नहीं होता। वो अब इस तरह से होता है कि अगर इसको ड्रॉप शेडो हमने ना लगाया हुआ होता तो एक और कहानी थी, अगर लगाया हुआ होता इसको हम खींचते बड़ा करते तो ये जो है ख़राब हो जाता। तो अब जब बिटमैप लगा दिया तब ये ख़राब नहीं होगा। तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 20 पे कर लेते हैं। तो ये देखें कि इसके जो है ये हल्का सा अंदर जो है हमारा मतलब कि वो आ गया। अब आप क्या करेंगे कि इसको कर दें फिल वक्त बैक पे और यहाँ से सिलेक्ट करें ये वाला, यहाँ पे आपने लें ड्रॉप शेडो और इसको ऐसे लगाएं। ठीक है, ये हल्का सा जो है हमने ड्रॉप शेडो लगाया, थोड़ा सा इसको लाइट करेंगे ये ऐसे करके। फिर जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे जो उसके नीचे वाला है ये वाला, और इसको भी जो है हम यहाँ से हल्का सा ड्रॉप शेडो लगाएंगे। ये दोस्तों ड्रॉप शेडो सिर्फ इस वजह से है कि ये जो है थोड़ा डिज़ाइन में थोड़ा खूबसूरती देता है, चीज़ों को थोड़ा अलहदा से नुमाया करता है। तो देखिए जब ये लगाया तो हल्का सा प्रोमिनेंट हो गया। उसके बाद इसको भी जो है हम हल्का सा ड्रॉप शेडो लगाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहाँ से आप लाइट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये देखें कि इस तरह से आपका ईजिली जो है ये हो गया है, मतलब कि इस तरह से। अब छोटी सी इसमें एक और चीज़ हमने करनी है, वो है जी टेक्सचर। तो एक हमने इसी को इसी तरह से कर लेना है जैसे कि ये पड़ा हुआ है। दूसरा हमने क्या करना है कि गूगल पे जाना है, वहाँ पे जो है हमने सर्च करना है टेक्सचर बैकग्राउंड या कुछ, तो यहाँ पे जो है टेक्सचर हमारा आ जाएगा। तो टेक्सचर जो है डिज़ाइन के लिए बड़ा खूबसूरत होता है दोनों डिज़ाइन में। अब ये हमारा टेक्सचर देखें, कलर इसका ब्लू में है, तो इसका भी सूरत हाल है। देखें हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि इसका कलर आप कर देंगे यहाँ से ग्रे पे, मोड में आके बिटमैप में ग्रे कर देंगे, तो ये इस तरह से ग्रे हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, इसको थोड़ा सा करना है बड़ा ताकि उसको फुल आ जाए। यहाँ से टूल लेके और इसको आपने सेलेक्ट करना है आके किस चीज़ के ऊपर ये बेहतर आता है। तो अब देखें इसके ऊपर भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये, ठीक है, लेकिन इससे आगे भी हम टेक्स्ट के ऊपर देख सकते हैं कि किस टेक्सचर के ऊपर ये सबसे बेहतर आता है। तो इसके ऊपर भी कुछ बेहतर है, लेकिन हमारा कलर थोड़ा दब रहा है, तो आप जो है आगे जाके और भी ट्राई कर सकते हैं किसके ऊपर ये चीज़ सही आ रही है। तो नहीं, इसके ऊपर नहीं है कलर, ये कलर चेंज हो गया। तो दोस्तों ये जो चीज़ होती है ये मतलब कि हर कलर के हिसाब से अलग अलग एक वो होता है। तो इसका इस तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम ये सिलेक्ट करेंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। आप देखेंगे इसके ऊपर ये चीज़ कुछ ना कुछ हमारी ओवल के ऊपर आ रही है तो बेहतर आ रही है। इसके हार्ड के ऊपर देखते हैं तो देखें इस तरह से आ रहा है, कलर के ऊपर देखते हैं तो ये इस तरह से आ रहा है, मतलब कि हल्का सा उसमें टच आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ओवल के ऊपर ले लेते हैं कि कुछ बेहतर है, शिफ्ट डाउन करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसको बैक पे लेके चले जाएं तो बैक पे ले जाएं और इस तरह से अब सिर्फ हमारा आएगा इस पे। अगर यही चीज़ हमने ऊपर वाले पे लगानी है जो मतलब ये बने हुए हैं ये वाले, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, पूरा जो है फ्रंट पे आ जाएगा। तो अब इन दोनों में बड़ा फ़र्क है डिज़ाइन में, चीज़ों में, क्योंकि हम एक तो कलर स्कीम भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, टेक्सचर का जो कलर होता है, और बाकी जो है डिज़ाइन में भी थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है। अब वो किस कलर में था, किस तरह से था, जब उसके ऊपर हमने कोई टेक्सचर लगाया। अब इसके अलावा भी अगर कोई टेक्सचर लगाते हैं, जैसे कि देखें कि ये टेक्सचर है, ठीक है, इस पर रेजोल्यूशन बेहतर हो, ये ओके करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, पेस्ट किया और इसको जो है ग्रे बहुत लाजमी है, और ग्रे करने के बाद इसको मैं छोटा कर देता हूँ। फिर जो है यहाँ से ये टूल सेलेक्ट करके इसको ओवल पे ही ड्रैग कर लेते हैं कि टाइम कम से कम ज़ाया हो। तो ये देखें कि ये इस तरह से हो गया। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, पावर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, वो सिंपल में भी हो जाएगा। ये अब दोस्तों जो बनाया है, ये जो चीज़ है, पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड या कुछ ना कुछ ऐसा आता है तो फिर अब ये सिर्फ इस पर भी लग सकता है। तो मतलब ये है कि जब भी कस्टमर को इस तरह से लोगोज या किसी चीज़, अब ज़रूरी नहीं है कि हमने यही बनाना है, तो कुछ भी अगर आपने बनाना हो तो वो इस तरह से इस हिसाब से सेटिंग करके आप बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।